प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज आपको सावित्री और सत्यवान की कहानी मैं सुनाऊंगी कि बट सावित्री व्रत की कथा क्या है। तो बच्चों, भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री थी। सावित्री का जन्म बहुत ही मनौती से, आहुति से, यज्ञ करने से हुआ था और बहुत ही वो सुंदर थी। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था, कोई लड़का नहीं मिल रहा था। तो राजा परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि सावित्री तुम खुद जाके अपना जो है वर ढूंढो। सावित्री वर ढूंढने के लिए निकल गई और उससे ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंच गई। वहाँ पर ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान जंगल में रहते थे। वो राजा थे, लेकिन किसी ने उनका राज्य छीन लिया था, तो गरीबी में वो जंगल में जीवन यापन करते थे। और जो सत्यवान थे वे वेदों के बहुत ही ज्ञानी थे। सावित्री को वो पसंद आ गए और सत्यवान को उन्होंने पति के रूप में वरण किया। घर वापस आई तो वहाँ पे उनके घर पे नारद जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि आपने वर पसंद कर लिया? तो सावित्री ने कहा हाँ, मुझे वर प्राप्त हो गया है। उन्होंने नाम बताया। तब नारद जी ने दोनों की कुंडली मिलाई और उन्होंने कुंडली में देखा कि सत्यवान की आयु बहुत ही अल्प है। उन्होंने सावित्री से कहा, उनके पिता से कहा कि इसकी आयु तो बहुत ही कम है, लेकिन सावित्री ने कहा नहीं पिताजी, मैंने इनको अपने पति के रूप में चुना है, तो मैं इन्हीं से शादी करूंगी। सावित्री बहुत ही तपवान थी। वो बहुत पूजा कर, जब उसकी मृत्यु की आयु करीब आ गई तो सावित्री बहुत ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। सावित्री ने एक दिन क्या हुआ कि जंगल काटने के लिए सत्यवान जा रहे थे, तो पीछे पीछे सावित्री भी गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो दिन आ गया है। तो साथ में वो भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए सत्यवान के साथ गई। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे और काटते ही काटते उनके अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और पेड़ के नीचे उतर के आए और उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। और पानी पीने के बाद वो ज़मीन पे लेट गए और उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री समझ गई कि यमराज जो है आ गए हैं और ये हमारे पति को लेके जाएंगे। यमराज आए और उनके पति को लेके जाने लगे, तो सावित्री ने कहा नहीं, आप इन्हें नहीं ले जा सकते हैं। यमराज ने कहा ये संसार का नियम है, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है, मैं इन्हें जरूर ले जाऊंगा। तब यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेके जब जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज थोड़ी दूर पे गए, पीछे मुड़ के देखे कि सावित्री उनके पीछे आ रही, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम वरदान मांगो। तो उसके सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको आंखें आप दे दीजिए। यमराज ने यथास्थ बोला और आगे चल दिए, लेकिन फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही और थोड़ी दूर जा कर के फिर यमराज ने देखा कि सावित्री फिर पीछे आ रही, तो उससे कहा कि तुम दूसरा वरदान मांग लो। उसने फिर दूसरा वरदान मांगा कि मेरा सास ससुर के राज्य, सारा वैभव सब वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु बोला और फिर आगे वो चल दिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर उसके पीछे पीछे वो चलने लगी। काफ़ी दूर जाने पर यमराज ने देखा कि ये मेरे पीछे फिर आ रही है। तब यमराज रुके और कहे कि बेटी तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो, तुम एक वरदान और ले लो। तो उस सावित्री ने कहा मुझे 100 पुत्रों का वचन दीजिए। और उन्होंने, यमराज विवश हो गए और उन्होंने यह तथास्तु कह दिया कि जाओ 100 पुत्रों की जो है माँ बनोगी। तब उसने कहा कि भगवान जब मेरे सत्यवान को वापस करेंगे तभी तो मैं माँ बन पाऊँगी। अंत में यमराज हार गए और उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। तो बच्चों, इस तरह सावित्री इतनी महान थी अपने तप के कारण कि उन्होंने अपने पति को जीवन दान दिया। और तभी से बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती। बरगद देवता के पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं कि जिस तरह उनका पति वापस हुआ उस तरह सबके सौभाग्य की वृद्धि हो। बोलो बट सावित्री।